गाँव उठार का सभी दर्शकों को नमस्कार भाई बहनों की जन की आप आज कल दिखना छो कि कोरोना की महामारी बीमारी चनी चल सब लोग अपने घरों में ठप हुआ छे। तो आज हम ये बात पर जरा डिस्कस कर चाहना छो कि आखिर ये दो तीन पॉइंट छन जो पर हम डिस्कस करला। एक तो महामारी छ क्या है, दूसरो आर्थिक व्यवस्था क्यों हेली हमारे उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था क्यों हेली, और सबसे बड़ो पॉइंट जे पर हम डिस्कस करला वो जो रिवर्स माइग्रेशन इवर उत्तराखंड में होना छो वे को प्रभाव क्या है, टेम्परेरी से परमानेंट से आरू का जो लोग घर पहुंची नो उनके क्या उपाय छन वो घर में रहने का या फिर वापिस आने का। ये अमरदगढ़ में बैठे हैं एक्सपर्ट समाज सेवी चिन्ह रघुवीर बिष्ट जी ढंगल गांव का आपको स्वागत है गांव गुठियार का ये स्टूडियो में। धन्यवाद भगोड़ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो बिष्ट जी, सबसे पहले सवाल हम ये पूछना चाहना चाहूँ कि महामारी के लिए बोले गया यूँ अच्छा क्या है महामारी कोरोना अच्छा क्या है बीमारी यूँ इतिहास क्या है? देखो भगोड़ जी, मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं छू जी, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहता बिल्कुल हाँ। तो मिल ये महामारी बानु जो अध्ययन कर ये लॉकडाउन पीरियड अंदर जी जी तो मिल दिया कि महामारी पहले तो महामारी बोल रखी खंची बिल्कुल हाँ। महामारी बोल दी वो बीमारी जो एक स्थान से फैली की दूसरा स्थान तक जानवर संक्रमित हो। जी जी। अब महामारी के भी जो द्वि प्रकार महामारी जी एक जो सीमित स्थान तक जान एक जगह बटे दूसरी जगह या एक शहर बटे दूसरे शहर तीसरे शहर एक सीमित दायरा हुन तो एक अंग्रेजी में बोल दी एपिडेमिक। अच्छा। और एक वो बीमारी हुन जो एक देश से कि दूसरे देश से और सारे देशों में फैले वो एक बोल दी पैंडेमिक। अच्छा। तो एक लंबू इतिहास रही करीब 200 साल के एक इतिहास महामारी को। तो सबसे पहले जो जन प्लेग हुआ सुन आप अखबारों में इंटरनेट माध्यम से तो प्लेग बीमारी जो वो भी जो करीब करोड़ों लोगों था जो वे काल से जो ग्रसित हुआ वो बीमारी जो वे हुआ वो समुद्री जहाज जो ये इटली में जो चूहा चाहे वो से फैल चाहे पूरे देश के अंदर पूरे विदेश में। वो एक बार एक बीमारी आ चाहिए डेथ ब्लैक डेथ भी जो बहुत सारी करोड़ों लोग जो जान गई। और फिर एक जो एक आ चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 14 से 18 के बीच में तो जो वो हुआ सैन्य शिविरों से जब तबाही मच गया चाहिए तो सैन्य शिविरों में जो कई लोग मर गया चाहिए वैसे जो बीमारी फैल चाहिए और वो एक नाम चाहिए स्पेनिश फ्लू। अच्छा। स्पेनिश फ्लू कारण क्या हुआ कि सब देशों का लोग जो विश्व युद्ध में भाग ली में जब वो बटे सैनिक जो अपने देशों में ही तो वो से वो बीमार फैला जो अपने देशों में वो लोग फैला दिया। और वो भी करीब जो पूरे विश्व में करीब 10 करोड़ लोग था जो 10 करोड़ लोग जो वे बीमारी से जो मारा चाहे। फिर हमारे देश में जो मुख्य केंद्र बिंदु चाहे हमारे देश में चाहे वो हैजा चाहे वो भी करीब जो 10 लाख लोग जीवन लील कर। और हैजा जो मुख्य केंद्र वो हमारे भारत चाहे। और आप देखो जो बुजुर्ग लोग चाहे वो बात चाहे कि वो पहाड़ों में जो एक बड़ो प्रभाव पड़ चाहे वही टाइम पर जो लोगों का बच्चा भी 8-8 10-10 सुन रहा तो वो बटे 6-6 7-7 बच्चा वो नहीं मर जाना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर वो एक बार जो स्वाइन फ्लू भी आया डेंगू भी आया लेकिन वही का प्रभाव नहीं छोड़ो। अब ये बीमारी जो आ रहा है कोरोना वायरस एक अदृश्य बीमारी जो एक सिम्टम्स भी पता लग में ये बल में कि 85% ना मरीज ही जो अंदर जो सिम्टम्स को पता नहीं चल में। अब ये जो मुख्य केंद्र जो वुहान चीन जो वुहान चाहे। और वो एक बात जो यो करीब आप आज डेट में ये 194 देशों में विश्व का 194 देशों में फैल गया। और आप देखो वही टाइम पर हम सब लोग बात चाहे कि भाई वही टाइम पर स्वास्थ्य सुविधा इनका बढ़िया नहीं चाहिए यहाँ कारण जो वही टाइम पर इनका मौत होला। तो वो लोग जो कोरोना वायरस था वो जो हल्कम लिया चाहे अमेरिका हुआ चाहे यूरोपीय कंट्री जो विकसित देश हल्कम लिया। अमेरिका राष्ट्रपति भी बोल चाहे कि भाई कोरोना हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सको। लेकिन आज पूरे सबसे ज्यादा देखो अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित जगह हेल्थ सेक्टर जो मजबूत वर्ल्ड क्लास इटली जो नंबर 2 पर आज जो वक्त त्राई माम बच में 75 हजार करीब जो लोग खत्म होगी अकेला अमेरिका में। और वो एक बात जो वो हताश और बेबस हो गया। और वो एक रिपोर्ट आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो विशेषज्ञ वाल की जून महीना था हर दिन जो 3000 मौत होनी तो इसका भयानक जो रूप ले आल। तो ये एक जो एक लंबू इतिहास जो एक हमारे देश के अंदर भी जो करीब अब कम्युनिटी स्प्रेड होने वाला। जी जी जी। पहले तो जो थोड़ा रोकथाम था लेकिन जब बड़े लॉकडाउन जो
हट थोड़ा ढील दिया ही आप अल दिया एक दिन में जो 3-4 हजार जो पेशेंट मिलने चाहिए। बिल्कुल नहीं भीतर भी खैर कब तक रहे ना। हाँ जी। अच्छा ये से ये जो लॉकडाउन हुई जो जी। आर्थिक व्यवस्था हमारे अगर देश की बात करे जाए तो कतका चरमर आया और कतका खराब आया। देखो पकड़ जी, जब भी कोई वैश्विक महामारी आंदा तो वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी। बिल्कुल हाँ। और आप अल देखभाल की 1919 संबल ये कोरोना वायरस से पहले 1929 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ जाए। अब वो एक बात जो है अब ही आने चाहिए। अमेरिका जन विकसित देश हुआ जो 2.5 करोड़ लोग जो अपन रोजगार भत्ता कर एप्लीकेशन लगे और आज पूरे विश्व जो अर्थव्यवस्था डगमगा गया। तो भारत भी वैसे अछूत थी। अब हमारे देश का अर्थव्यवस्था क्या है कि एक सरकारी नौकरी जो मात्र 2% जो हम सब भगदो नौकरी पिछनी उस सरकारी नौकरी जो केवल 2% जी। और वही 3% जो हम PSUs बोल दो जो जगह हम थोड़ा परमानेंट नौकरी बोल सकते हो वो 3% जी। तो टोटल मिलाकर 5%। और बाकी 95% जो हमारे जो देश का रोजगार वो असंगठित क्षेत्र रोजगार। अच्छा वो दिहाड़ी मजदूरी से लेके वो जो छोटे मोटे उद्योग से लेके मतलब आप ये तो लगाओ कि असंगठित क्षेत्रों की मजदूरी 45 करोड़ लोग जो ये लॉकडाउन कारण बेरोजगार हुई 45 करोड़। और आप की पहले ये से पहले जो हमारे देश जो औसत बेरोजगारी चाहो 7% है। आज जो बढ़ी जो 40 दिन लॉकडाउन के अंदर 27% बढ़ गए। अच्छा। और अब कोई भविष्य नहीं दिखी मैं भी ये इंडस्ट्री कन के खुलल रोजगार कन के मिलल क्योंकि अब लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया। जी। अच्छा दूसरा खैर ये तो देश की आर्थिक व्यवस्था है हमारे उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था देखो बगुर जी एक सबसे बड़ो असर जो हमारे उत्तराखंड पर पड़ना वो कारण क्या हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर दो कि भाई भगवान ये कोरोना वायरस जो 2-3 महीना बाद खत्म हो जाए। अगर 2-3 महीना बाद खत्म हो जाए तो हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था तो सुधर भी सकती पर संभावना लगनी नहीं 2-3 महीना। हाँ वो तो खैर जब तक वो तो वैज्ञानिकों ने भी बताया कि भाई 18 महीना कम से कम एक वैक्सीन बनने में लगेगा। 18 महीना तक तो झल नहीं पड़ा। बिल्कुल। और अब तो सब सरकार भी हाथ खड़ा करे कि भाई तुम यूं को दगड़ कोरोना को दगड़ जीवन सीख लो। लेकिन मैं बोलना मतलब मैं बोलूँ कि अगर 3 महीना के अंदर ये सुधर भी जान देश का अर्थव्यवस्था तो सुधर सकते। लेकिन हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो पूरा साल भर चौपट हो गया। अब वो एक सबसे बड़ा कारण आप जान दो कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड प्रकृति बहुत नैसर्गिक सुंदरता दे रहा है। जी। यह जो समुद्र आला सब कुछ हमारे पास बिल्कुल। आप 4 धाम भी देश विदेश का पर्यटक जो तीर्थ यात्री वो 4 धामों की यात्रा करने के लिए हमारे पास जो टूरिज्म जो 30% टूरिज्म जो बजट आर्थिक बजट की बिठा दे हमारे पास जो एडवेंचर टूरिज्म जे हम रिवर राफ्टिंग बोल दो, पैराग्लाइडिंग बोल दो, पैरासेलिंग बोल दो, माउंटेनिंग बोल दो, ट्रैकिंग बोल दो, ये सब जो हमारे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ये सब सीजन अभी साथ जो हमारे राष्ट्रीय राजपाची हमारे वेलनेस टूरिज्म योगा मेडिटेशन का हमारे उत्तराखंड लोग आप देखो कि ये सब जो ये कारण के कारण ये जो कोरोना वायरस का कारण यही टाइम पर क्योंकि गर्मी टाइम पर आप देखो कि मसूरी हो गया, धनोल्टी हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, लैंसडाउन हो गया, बागेश्वर वक हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, यही टाइम पर जो हमारे पर्यटक जो बहुत बड़ी तादाद में आना है। अब आप देखो कि ये कोरोना वायरस का कारण जो बुकिंग भी जो क्या कहते हैं कैंसिल कर दिया। अब ये कैंसिल कर दिया तो हमारे उत्तराखंड जो मेन आर्थिक जो पर्यटन वैसे आम आदमी जुड़ू वैसे जो टूर एंड ट्रेवल वाल जुड़ू वैसे टैक्सी वाल जुड़ू वैसे ढाबा वाल जुड़ू वैसे सब्जी वाल जुड़ू दूध वाल जुड़ू क्योंकि पंडित सब जुड़े वैसे। अब क्या है कि यही टाइम पर बद्रीनाथ का कपाट भी अभी खुलनी सी, केदारनाथ का कपाट भी अभी खुली। अब ये टाइम पर जब टूरिस्ट नहीं आला और हम ये 6 महीना में जो कमाना चाहिए वही तो 6 महीना बाद जो क्या खाना चाहिए वही तो खाना चाहिए क्योंकि वही बात बंद हो जाता ये पर्यटन सीजन। बिल्कुल। तो अब यही पीक टाइम में अगर हमारे पास जो पर्यटक एक नहीं आला तो सब वो 30% बजट तो हमारे नहीं खत्म हो गया। तो सरकार कुछ नहीं कह सकती क्या? अब आप देखने बोलो कि सरकार क्या करना चाहिए। सरकार तो लोगों को नहीं बोलना कि तुम जो दान भी करो, तुम लोगों तक खिलाओ भी। अब ये कोरोना वायरस तो एक चीज जरूर सिखाया हम ही कि असली सरकार जो कुछ जनता प्रधानमंत्री जी भी बोल भाई कि तुम ही खिलाओ, तुम ही दान भी दो, तुम ही वो भी करो। बोलने से कि नहीं बोले? बिल्कुल। हम कुछ नहीं कर सकते, बस जो करन तुम करन। बिल्कुल। आज आत्मनिर्भर बनो। आज एक डेट हम जो
ये कोरोना ली दिखाया आदमी का पर तय ताकता की पहचान बिल्कुल। करेगा। आप अलदे की शराबी जब ये शराबा का वो खुली हाँ तो वे टाइम पर जो लोग फूल पर बसान बस यूं पर हाँ आज सरकार बोले कि शराबी नहीं होता तो हम जो जी तनख्वाह नहीं दे सकते कहेंगे कर्मचारी। भाई बताओ कर्त का बड़े उत्तर बात है। प्रदेश हाँ, में 300 करोड़ रुपया की शराब जो एक दिन में बिका तो ये कदरों बड़ो जो आर्थिक स्रोत तो वो को भी कुछ वो शराबी कुछ ही वो हमारा लोग छी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ अब वही जो सरकार हम राजस्व दी जनता को खिलामी लोग ही खिलामी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। प्रधानमंत्री केयर फंड में को फंड दी में लोग ही दी जनता दी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में को दी में जनता दी में हाँ। और प्रधानमंत्री जी वाले बल्कि तुमलीकरण जन कला तुमलीकरण आत्मनिर्भर बनो बिल्कुल हाँ। अभी पंचायती राज वाल के आत्मनिर्भर बनो हर घोषणा करी उन्होंने लेकिन निबल की सरकार की तरफ से आपको ये दिया जाएगा हाँ, वो दिया जाएगा वो दिया जाएगा। यह विसर्जन बहुत अच्छी बात बोल भाई बहनों कि ई बेरी इंसान थे कि समझ में आ जान चाहूँ कि सरकार कंगाल च सरकार में कुछ नहीं च जो कुछ भी च हम ही च हम लोग अगर घर में बैठ जोला तो सरकार भी ठप बैठ जाए और वही में भी कुछ नहीं वही करना होने की। अगर हम लोग अगर घर पर बैठे तो सरकार मजबूरी में देखो ठेका खोलो पूरी न और जब वो ठेका खोले न तो वहां से कुछ आड़ नहीं भाई तब जाए सरकार जरा सांस ले बोली कि हाँ भाई मतलब उन रोटी खेवल पुनः मतलब कि सरकार रोटी खेवल ये जब 10 रुपये होली उन्हें तो सरकार न जो नेता पेता बैठे हैं उन जो रोटी खेवल तो पुनः मतलब उसकी प्रजातंत्र असली शक्ति को हम ज्ञान में जान चाहूँ कि हम ही छो सरकार कुछ नहीं हम लोग सरकार का भरोसा पर बैठे रहते कि सरकार जी सरकार कर रहे। अच्छा बीस जी एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी कि ये बेरी हम लोग पलायन बुना था रिवर्स माइग्रेशन इवेंट जो शुरू हो गया और ये रिवर्स माइग्रेशन से कि भाई वो लोग जो आया छे वो कि रुक जावन या टेम्परेरी या परमानेंट से अच्छा होने से या बुरा होने से या फिर जन खत्म हो जाए तो वापस चला ये जो रिवर्स माइग्रेशन ये पर थोड़ा जन चांद की क्या चाहिए। देखो बगोर जी जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ चाहिए जी जी तो करीब 40,000 लोग प्रवासी बिल्कुल हाँ अब राज्य में ही और माननीय मुख्यमंत्री जी प्लान आगे चेयरमैन था आदेश दिया कि भाई आप जो है सर्वे करो कि क्या करना चाहिए। हाँ वो आनंद फालन कहता पूछना चाह क्या जचना चाह कुछ ना एक रिपोर्ट बना दे दी कि 70% लोग जो वापस जान चाहेंगे 30% जो या फिर राला कि लगी वाली स्किल्ड वर्कर। अच्छा मतलब जो पहले अच्छा ठीक ठीक अब वो तो मालूम नहीं जाके एक्चुअल पोजीशन क्या है। हाँ अब जब लॉकडाउन 2 शुरू हो गया हाँ और जो भारत सरकार गाइडलाइंस है होम मिनिस्टर वो आई कि जो अपर प्रदेश में वापस जान चाही वो जा सकती हाँ तो उत्तराखंड सरकार वाले रजिस्ट्रेशन कराओ भाई बिल्कुल तो वे रजिस्ट्रेशन जो 1,65,000 लोग जो अपर प्रदेश आना रजिस्ट्रेशन करा दे बिल्कुल अब वो जब रजिस्ट्रेशन करा तो सरकार चौक गया वो तो 40,000 पर ही बोलो तो कहना मतलब कि ये कोरोना लीन दिखाया कि वास्तव में अगर यू वास्तव में 1-1.5 साल तक रही यू जन विशेषज्ञ बोलनी चाहिए तो वो जो प्रदेश में रह क्या करूँ क्या उद्योग धंधा सब चौपट चाहिए तो मजबूरी हो गई कि वो था जो अपर यह कहा नहीं पड़ना। अब सरकार समझ सबसे बड़ी चुनौती जो था रोजगार की में अब सरकार का बड़े रोजगार दे सरकार तो जो नंगी सरकार के पास तो कुछ है नहीं आप तो मालूम वाले कि सरकार वाले तनख्वाह निकलना भी 500 करोड़ रुपए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक बैठे की लोन ले कि जन कहीं तनख्वाह दूँ ना तो डॉक्टर भी पुलिस वाला भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी जो करूँ तनख्वाह नहीं मिला तो वो उनका काम करें तो वो जो तनख्वाह देना खाना 500 करोड़ रुपया एशियन डेवलपमेंट बैंक बैठे की लोन लिया वो भी केवल 90 दिन अंदर लौटान। अच्छा अब सरकार भरोसा तो कहता रहे नीचे मैं बहुत स्पष्ट बोला हूँ कई सरकारों तो भी बोलिया कि भाई हम 2 साल तक जो वैकेंसी निकल हमारे प्रदेश में तो पहले भी जो 12 लाख बेरोजगार 12 लाख बेरोजगार जो रजिस्टर्ड के में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अब वो एक बात जो बेरोजगारी दर हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा अच्छा है औसत राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी से भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा अब तो खैर 27% हो गया पूरे राष्ट्रीय में लेकिन वही टाइम पर भी जो बेरोजगार सरकार जो यूपीएससी वैकेंसी नहीं निकाले सरकार जो 40,000 वैकेंसी जो सरकार का भी सरकारी डिपार्टमेंट में चाहे वो भी नहीं खोल लिया अभी जबकि सरकार अच्छा वो एक मुख्य कारण ये कि सरकार तनख्वाह नहीं दे सके दी यार रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि नवाई तनख्वाह छोड़ जाए। अब दूसरी बात ये कि वो रोजगार 1.5 लाख लोग रोजगार करने दिया सरकार तो सरकार भरोसे में वो प्रवासी उत्तराखंड वासी बोले सरकार भरोसे तो बिल्कुल रह नीचे जी जी क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं देना खन तो क्या कर सकता हूँ मतलब अब सबसे बड़ी बात मेरे एक सुझाव से जन प्रधानमंत्री जी वाले आत्मनिर्भर बनो
सरकार भरोसा ना रहो। आत्मनिर्भर में सेल्फ डिपेंडेंट। अब सेल्फ डिपेंडेंट कन करे ना, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वालों कि भाई तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि देखो डार्विन विवाद है, क्योंकि जिंदगी खत्म तो नहीं हुआ। डार्विन विवाद है कि सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ये संकटा दौरान सर्वाइव करा लू वही जिंदुरा। बिल्कुल सही बात है। और ये होता है हमेशा। हाँ, प्रकृति में जो संघर्ष कर सके तो वही जिंदो रहना, जो संघर्ष नहीं कर सके तो मरो। ये बीमारी में जो मैं आपको बताऊं जन विशेषज्ञ बनी थी कि 75% लोगों पर ये संक्रमित हो। तो 75% मर्दा कहता थी जो संघर्ष कर रहा, जो विल पावर से, जो इम्यूनिटी से, वो जो क्या कर सकती, वो जिंदा रह सकती। अब बाकी ना तो और अभी और बढ़न, ये नहीं कि ये तो और बढ़न, ये तो कम्युनिटी स्प्रेड ये बढ़न। बिल्कुल। यार मुंह से एक सुझाव जी कि देखो कोई काम जो छोटा बढ़ने हो, म्यार मुंह से सुझाव है कि जन डेनमार्क से हमसे सीख लिए। जी डेनमार्क एक इन देश है जखा पूरी आर्थिकी जो है पशुपालन है। अच्छा। अब हमारे अगर सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है हमारे प्रदेश अगर कि करीब 65% भूभाग जो हमारे के वन से आछाती है। जी तो चारा तो कोई दिक्कत नहीं, चारा बाड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, के लिए खेती नहीं कर सकते, खेती बाड़ी चारा बाड़ा कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो जगह भी बहुत है, तो वह लोग जो क्या कर सकते, भेड़ पालन, बकरी पालन। बकरी हमारे जो एटीएम से, बिल्कुल वो हमारे एटीएम से बकरी पालन, भेड़ पालन, गाय पालन, भैंस पालन हमारा पुराना जो हम यूं पशुपालन जो पाल। बिल्कुल सही। तो हम जो ये पर जोर दिला तो निश्चित रूप से जो हमारा आर्थिकी जिंदा हो सके। और हम जो हमारे जो सबसे बड़ी बात है गोट फार्मिंग करला, मुर्गी पालन करला। अब जो गोट फार्मिंग कर सरकार भी जो सब्सिडी देकर लोन दिन चाहे, अब पता नहीं क्या स्थिति आन, लेकिन ये करला तो आप देखो कि गोट फार्मिंग हम अब बकरा जो वही था जो ऑर्गेनिक मीट के रूप में वो एक ब्रांडिंग कर सकते। हाँ जी वो एक ब्रांडिंग कर सकते। देखो मैं आप आज भी बहुत क्लियर बताऊं, खेती तो जो लोग कत भी बात बढ़े, लेकिन खेती हमारे यहाँ नहीं कर सकता लोग। असंभव। वो एक कारण ही हो कि वहाँ चकबंदी छे नहीं, एक पुंगुर लोगों दूसरी जगह से दूसर पुंगुर जो दूसरी जगह से चकबंदी नहीं है। अब जब चकबंदी नहीं है तो वो जो खेती करने जो बहुत असंभव। नाप खेत जो कम होगी, जोत खेत और लोग ज्यादा हो जाला। बिल्कुल। तो वो जो खेती वो बसक नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब मैं आप ये लगाओ कि भाई हमारे दादी चाहे एक मुंह का 4 लड़का होगी, अब हम कदा होगी और खेती जो कद अच्छा है तो जोत खेती कम हो गया। आप देखो सिक्किम में एक जो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो गया। हम भी बोल सकते हो क्योंकि झुंगर की क्वादा की बहुत ज्यादा डिमांड जो विदेश से, लेकिन हम ही सोचला कि भाई हम जो खेती करला और खेती में जो तब अपन आजीविका करला, तो मैं बहुत क्लियर बनाऊं जब तक चकबंदी नहीं हो तब तक हम जो सक्सेस नहीं हो सकता। और जब हम सक्सेस नहीं हो जाता तो भाई हम कम से कम ये 10 साल के अंदर 70,000 हेक्टेयर भूमि जो पड़ गया, क्या बंजर पड़ गया। अब वो फर्टाइल करना करना, उपजाऊ करना करना कम से कम 2 साल लगड़ी। बिल्कुल। अब 2 साल तक कहता इतना सब्र नहीं। दूसरी मेरी सुझाव है कि हम जो जो हमारे पानी का स्रोत है, पहले हम आप देखो कि पानी का स्रोत जो नेचुरल स्रोत है वो क्या होगी, खत्म होगी। पहले हम खुद आप गांव जो 2 हमारा यहाँ पानी का छोया है, जब बेटा हम पानी लाना चाहिए 1-1 किलोमीटर पर मुनम कसर धैर्य का तब पानी लाना चाहिए। अब क्या होगा कि जब बेटे पानी गाँव मार गई तो जो नेचुरल स्रोत है वो क्या होगी, बंद होगी। अब वो नेचुरल स्रोत समझ जो पहले शहरा था, अब वो शहरा भी जो जब लोग जान बंद कर दिया, पानी स्रोत कम हो गया तो शहरा भी जो न होगी। तो नेचुरल स्रोत हम जो फिर वो करना पड़ रहा, जीवित करना पड़ रहा, पुनर्जीवित करना पड़ रहा। और जब पुनर्जीवित करा तो वो शहरों में जो पानी हो हम जो वेजिटेबल उगाना पड़ रहा। मैं आप आज बहुत बताना चाहूँ बगोर जी एक अनुभव कि हार के एक संस्था थी, महेंद्र कुमार जी एक संस्थापक थी। उन पुरोला घाटी में, नौगांव पुरोला साइड में करीब जो 20,000 के सकूता वो खेती से सब्जी उगाने चाहिए। और वो एक सब्जी जो विदेश तक भेज दी। तो वो एक क्रांति ले आई वो सब्जी। वहाँ का लोग जो आत्मनिर्भर होगी कि वो सब्जी को उत्पादन कर दी। और हमारे आप सगड़ सैला हम सब्जी नहीं खाता। आप देखो हमारे पूर्व लोग जो मंडी का रामनगर मंडी पर डिपेंड थी या फिर जो कोटद्वार मंडी पर डिपेंड। आज एक ही बिलो को आप देखो कि कम से कम हफ्ता में जो 3 ट्रक सब्जी लग दी। तो अगर वक्त जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना की हेल्प सेल्फ ग्रुप बना की अगर वो लड़का जो सब्जी उत्पादन कर दी और सब्जी उत्पादन करी वो एक खपत जो अपनी जिला में कर दी तो वो जो एक काम वो कर सकती। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जो
हॉर्टिकल्चर, क्योंकि जंगली जानवर सुअरों कारण जो खेती भी तो वो नहीं गया, जैसे 5 तरह खेती भी लेकिन वक्त जो ना पौधा लोगों हम जो जंगली जानवर भी नहीं खा सकता। हिमाचल हमारा सबसे बड़ा सामने उदाहरण, हिमाचल अगर हमारे एक जन भौगोलिक परिस्थिति कश्मीर हमारे सामने एक जन परिस्थिति तो वक्त जन अखरोट हो सकती, जो अखरोट था जो बांदर भी नहीं खा सकता, गुण भी नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं। तो नींबू भी गुण भी नहीं खा सकते, बांदर भी नहीं खा सकते। इन जो कई इन फल छी जैसे हम जो क्या कर सकते, अखरोट का कीमत देखो आपका मार्केट में पता चले, नींबू कीमत, इन तरीके से जो फलदार वृक्ष जो हम लगा के हॉर्टिकल्चर तरफ अप्रोच। दूसरा जो मत्स्य पालन, आप देखो छोटे हमारे एक नदी अच्छी छोटे वह जो सरकार तक केवलीकरण भाई वो लाइसेंस दे दो माछ वो करना है ना, अब वो जो अपना छोटे छोटा फिश पॉन्ड बना, वह जो वो मछली जो वो एक खपत जो वो एक मार्केटिंग जो वो एक मार्केटिंग। अब तो पहले दिन हुन्छ कि सबसे बड़ी दिक्कत हुन्छ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन आप देखा खोल के अब जो राज्य बन से कम वो जो सड़क अंधाधुंध बनी, सड़क अंधाधुंध बनी तो एक जो ट्रांसपोर्ट मैं बोला कि यकी जो ये टेरी डाम वो पूरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो सकता क्या टेरी डाम माछ वक्त जो चीज का माछ और वो सप्लाई जो विदेश होता है वहाँ का लोग था जो कर दिया क्या ठेका दे दिया, वो कर दिया भाई अलॉट कर दिया कि इधर ये तैयार से इधर वो में लाइसेंस फीस लो, लेकिन वो आत्मनिर्भर बढ़ाओ ना, वो आत्मनिर्भर बढ़ाओ, इंटरनेशनल बिजनेस माछ तो बड़ा बिजनेस हो सके टेरी डैम से ही कुछ। फिर जो थोड़ा पैसा वाला चाहिए वो जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट लगाओ, हमारे जो नदी खाला चाहिए सबसे वो जो छोटा छोटा माइक्रो हाइडल जल विद्युत परियोजना बोल दो वो कर सके, पास पैसा चाहिए थोड़ा सा जो वो कर सके। तो बोलने मतलब इन कि अब जो हम आत्मनिर्भरता को बढ़न पड़ल। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, सरकार की तरफ से ये जो मनरेगा, हाँ मैं एक और सरकार केवल थी कर सके, सरकार हमारे पास न पैसा न पल्ला, लेकिन क्योंकि मनरेगा जब तक चलने चाहिए तो मेरा अनुरोध राज्य सरकार से कि हम मनरेगा में जो खाला बनामो, हम चकडाम बनामो, हम जो अंट संट उल्टा सीधा काम करमो, वे से बढ़िया वे मनरेगा काम था जो हम कृषि से जोड़ो। लोगों को बोलो भी तुम अपना खेत खोदो और तुम मनरेगा दिहाड़ी मिला ली और तुम वहाँ जो अन्न उजेला तो जो तुम्हारा बांझा फोड़गी वो कम से कम खेदा हो जाला। जी। अच्छा, ये एक चीज में और मैं बोलूँ सरकार जो सरकार से केवल हमारी निवेदन है कि मनरेगा था जो आप लोगों को खेती से जोड़ दो। खेती से एक सवाल में और पूछना चाहूँ आपसे कि जरूरी सवाल से भी अब ये जो माइग्रेशन होने ये फॉर द टाइमिंग से या फिर वो लोग जो घर जाना चाहिए वो की रहने वाला चाहिए या फिर वो जनी ठीक ठाक हो जाला या फिर वापस आ जाला फिर पुंगड़ा उन्नी बांध हो जाला गाँव उन्नी बांध हो जाला। देखो बगोर जी, एक तो हमली देखे कि जय बत महामारी आंद वे बती हम याद रहने वे बती हम डर दो। आप तो ध्यान वाल जब जो केदारनाथ आपदा भाई चाहिए जी तो लोग वाल 25 साल तक जो अब मुश्किल केदारनाथ याद वो सुधरल और लोग डरन बसे जब वहाँ लोग वाल की नहीं बाढ़ आल तो लोग वाल के सब लोग माइग्रेशन कर देते, लेकिन ये 1-2 महीना जनी जो रफ्तार बढ़ गया लोग अपना काम धंधों पर सब भूल गई। ये जो ये अच्छी बात भी थी एक तरफ से लोगों को भूल गई कि कितने बड़ी विपदा। अच्छा 10,000 करीब लोग जो मरे चाहे वे टाइम पर बहुत दहशत हुई गई। अब मेरा लगभग कि देखो या मारे एक तो भाई हम तो भगवान से चाहो कि कम से कम कैजुअलिटी हो, लेकिन एक्चुअली में ये महामारी जो जन वो करे हिंदुस्तान में कम से कम अर्थव्यवस्था जो छिन्न भिन्न करे 1-1.5 लाख आदमी तो मरला जरूर। अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न करे कि वो रिवाइव करूँ जो मुझे मुश्किल लगना है। अब जब वो नहीं जाता हूँ रोजगार करके दिन तो यूं लोगों था मैंने यूं लोगों था वास्तव फिर ये कोरोना लीन दिखाया आल कि अगर अपर जमीन से तभी तुम जो सुरक्षित भी वो भैरा जमीन जो भैरा वो हम तो 1 महीना जो खिला नहीं सकते। बिल्कुल खेला तो अब ये लगन कि भाई अगर अपर जमीन से अपर वो तो वह चाहे हम कुछ भी कर रहे लेकिन हम साल भर रह सकते। और मैं आप तो और बात बताऊं कि हमारा पूर्वज जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था चाहे वो बहुत दूर देश से चाहे आप देखो कि साल भर अन्न जो कुन धरी रहन्छ। बिल्कुल बिल्कुल कुन बनाएर चाहिँ आप देखो कुन और वो जो साल भर को चुनु ककी कोठार बोल्दैन ककी नराला बोल्दैन हमारे अपन कुन बात है तो वो कुन जो साल भर का ना वो तो मालूम था कि अगर साल भर का कोई आपदा आ गया विपदा आ गई साल भर तो हम भूखे नहीं मर सकते। बिल्कुल पूरा परिवार लेकिन आप देखो जो शहरी अर्थव्यवस्था है
शहरी अर्थव्यवस्था एक हफ्ते से ज्यादा उनके पास राशन पानी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा 15 दिन यार, एक महीना राशन, एक महीना राशन वाला ज्यादा 1 महीना राशन जो वैसे अलावा उनके पास राशन ही नहीं हो। बिल्कुल ना। और जन डप लॉकडाउन हो गया तो जो मजदूर चाहिए वो जो बेचारा का वो नहीं कर, क्योंकि वो तो जो कुआं खोदना चाहिए वही वो करना चाहिए। बिल्कुल ना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी जो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत है कि अगर साल भर तक जो कोई भी बड़ी आपदा आ गई तो भूखे आदमी में नहीं मोर सको इधर हम जो कुनो धनी रहन्छ और या जो तो बोलना मतलब कि मैं इन लगमा कि ये कोरोना वायरस जो ये का कुछ अच्छा प्रभाव भी रहती है और गलत भी रहती। तो मैं लगमा कि उत्तराखंड के वो एक जो रिवर्स प्लान हो रहा है कि ये उत्तराखंड का भलाखंड हो रहा है। मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ फैसला। और दूसरे भाई बहनों में आपने पता उनके हमारे को जो झुंगर हो 50 साल तक खराब नहीं होता। झुंगरू हमारे झुंगरू या क्वाद हो गया, ये तो मजबूत अन्न छाई कि जो कभी खराब नहीं होता। और अब ये जो रिवर्स माइग्रेशन हो जो ये का विशेष जिन बताए कि आप थे कि क्या क्या आप लोग कर सकते हो और कन कन आप जीवन थे या फिर कर सकते हो आप। ये सबसे बड़ी बात बताए कि जो पालन च आप जो बकरी पालन च वो एक बिल्कुल ऑर्गेनिक मीट बनेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग कैसे के वो जंगलों में जन और कोई आर्टिफिशियल फूड नहीं खाता, वो नेचुरल जड़ी बूटी खाना चाहिए। तो ये कि वो ऑर्गेनिक आपका जो कुकड़ा है ना देशों में एक बहुत महंगा महंगा बिक देना, आप बिजनेस कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको कि आप गाँव गुठार का स्टूडियो में ऐ नहीं और हमारे तक बहुत बहुत कुछ जानकारी अपन शेयर की। धन्यवाद। और आप लोग कमेंट्स जरूर करें और आपकी अगर कोई राय हुई तो भी इन पे जरूर दिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।